शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, सबसे पहले तो मैं आपके शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ही हमारी एक एडजस्टमेंट मोशन थी उसका भी ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा जो इस अंदोनाक वाक़ये के बाद हमारी पार्टी की तरफ से जमा कराई गई थी। और चूंकि काफ़ी लंबी चौड़ी है लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि हमने इसमें सारे मुहर्रिकात का भी जिक्र किया है कि आया ये वाक़या किस कदर अंदोनाक है और इसके असरात किस कदर गज़बनाक हैं। मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि ऐसे वाक़यात मुल्क के किसी भी हिस्से में कहीं भी हों, उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए और उस पर जितना भी गम और गुस्सा उसका इज़हार किया जाए वो कम है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जनाब वाक़यात अल्लाह करे कि ना हो लेकिन हो जाते हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन जनाबे वाला अभी जिस तरह के वजीर मौसूफ ने कहा कि बहस किसी और चीज पर हो रही है और हम कॉन्फिडेंस नहीं दिला रहे उन माओ बहनों को, उन मां बहनों के वारिसों को, उन मां बाप को, तो कॉन्फिडेंस तो आपके सीसीपीओ साहब ने इतना दिला दिया है कि हमें उस मजीद कॉन्फिडेंस दिलाने की तो जरूरत ही पेश नहीं आई। आपके सीसीपीओ साहब ने इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया है कि ये तो 12 बजे निकली क्यों, ये तो फ्रांस के स्टेट ऑफ माइंड में अभी तक घूम रही है। ये तो रात को उनका लबोलुबाब ये था कि शाम के बाद खवातीन के लिए पाकिस्तान कोई महफूज जगह नहीं। तो जनाबे वाला आप इतने सारे ऑर्डिनेंस निकालते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि शाम 6 बजे बाद खवातीन घर से बाहर ना निकलें, हिम्मत करें। आप इल्जाम लगाने के बजाय जिस खातून के साथ इतना अंदोनाक वाकया हुआ उसके बाद आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इसका निकलना गलत था, और फिर आप यहां फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि उन मां बाप को हमें एतमाद दिलाना है। ओ भाई, एतमाद की जगह छोड़ो तो हम एतमाद दिलाएं। जनाबे वाला ये एक मामूली वाकया नहीं। आप अगर इस तसलसल को उठाकर देखेंगे तो आपके ये 2 साल इस तरह के वाकयात के तसलसल के साथ गुजरे हैं। हमारे पाकिस्तान के 2 साल अगर हम फर्स्ट स्टेज पे इन चीजों को एड्रेस कर लेते तो शायद इस कौम की बेटी के साथ ये दर्दनाक वाकया पेश न आता। जी प्लीज। जनाबे वाला जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा जो इंतहाई तकलीफ का बायस बनी, और आज अगर आप मेरी बात को ना लें तो मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के रिमार्क्स पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि इस सीसीपीओ के बेवकूफाना बयान के लिए का दिफा करने पर पूरी कैबिनेट को माफी मांगनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रही है। आपने उसका दिफा किया, हद मुमकिन दिफा किया, उसके साथ आप खड़े रहे। हादसा तो हो गया, सानेहा तो हो गया, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहे, उस नैरेटिव के साथ बराबर में खड़े रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कहता है कि औरत को नहीं निकलना चाहिए था, कसूर उसका है। अगर उसका गैंग रेप हुआ तो उसका कसूर है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा मुल्जिम और मुजरिम वो है इस कौम का। आप किस तरह बात करते हैं कि हमें बहस जो है वो हम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं? नहीं, आप पहले मौके पर जब 30 बच्चों का रेप करके वो
मेरी बात हुई थी अली मोहम्मद खान से उस दिन, सोहेल अयाज, उसने 30 बच्चों का रेप करके जब डार्क वेब पर वीडियो अपलोड की, आज उसको प्रॉपर वे में सजा हो जाती, ये वाकया ना होता। आपने सानिया साहिवाल पर मुक्के ले रहे थे, आज अगर उसका रिजल्ट आ जाता ये वाकया ना होता। लेकिन हद है जनाब वाला, मैं कम से कम एक बात करूंगा सर, मेरे थोड़ी बात करने दें। देखिए, हमें 80 की दिहाई में निजाम मुस्तफा के नाम पर, मेरे ख्याल में पब्लिक हैंगिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? इस वक्त तो ये सूरत हाल ऐसी है कि इस किस्म की सिचुएशन में जब पब्लिक हैंगिंग नहीं होगी तो कोई और रास्ता नहीं होगा। जी जी जी, मैं समझता हूं जनाब वाला, अभी यहां बात हुई, आपके कानून में किस जुर्म की सजा मौजूद नहीं? मुझे एक बात बता दे, आपके कानून में किस जुर्म की सजा मौजूद नहीं है और किस जुर्म की सजा नहीं मिल रही? हर जुर्म की सजा तफवीज है, हर जुर्म की सजा मिल रही है, लेकिन ये वाकयात दिन ब दिन जन्म लेते जा रहे हैं। आखिर हम माशरे की क्या अक्कासी, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी सोचें किस तरफ जा रही हैं। चाहे पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, इस तरह का अंदोनाक वाकया होता है तो ये ज़हनी पसमानदगी की दलील है। आखिर हम हमारे ज़हन इतने पसमानदा क्यों होते जा रहे हैं? ये सबसे मुकद्दस इदारा है। हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर कानून साजी में कोई सिकम है, इस सिकम को ख़त्म करे। अगर कोई हमारी प्रॉपर जुडिशल रिफॉर्म में चाहता हूँ कि हम ये हाउस प्रॉपर जुडिशल रिफॉर्म करे कि इस किस्म की रेपिस्ट और जो माशरे के दुश्मन है उसके साथ वो सलूक हो कि कोई आइंदा जुर्रत ना कर सके। सर, आपने मेरी बात की, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी बात की तायीद की कि अगर उस सोहेल अयाज जो 30 बच्चों का रेप करता है और वीडियो अपलोड करता है, उसको अगर करार वाकई सजा मिल जाती तो ये वाकया ना होता। आपने तो मेरी बात की तायीद की है। और मैं सर आगे बताता चलूं कि आपके यहां हर जुर्म की सजा मौजूद है और आप इस बात की भी, इसका मतलब है, तायीद कर रहे हैं कि जो ऐसे कामों का दिफा करे और जो विक्टिम पर इल्जाम लगाए उसको भी सजा देनी चाहिए। तो इस तरह तो आज ये सीसीपीओ अभी तक लॉकअप होना चाहिए था। अगर आपकी मैं बात मान लूं, अभी तक तो उसको लॉकअप में होना चाहिए था। जनाबे वाला, बात ये नहीं, बात यह है कि वाकये के बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है। बात यह है कि वाकये के बाद आप उसको किस तरह फॉलो करते हैं, मुल्जमान को कैसे गिरफ्तार करते हैं, आपका मौकफ क्या होता है। हमारे वजीर साहब जो कि सबसे ज्यादा बोलने वाले वजीर हैं, हर मौके पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर बात मोटरवे की आ रही थी, अगर था या नहीं था, तो उनको पहले रोज छोटे छोटे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-3 वज़रा आपके करते हैं। और बिलखुसूस बिलखुसूस अगर सूबा सिंध में कोई वाकया हो तो 3 वफाकी वजीर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 3 दिन से मौसूफ गायब रहे। जब मोटरवे का जिक्र आ रहा था, ये 3 दिन से गायब थे, आज ये बयान देने आए हैं। मैं जनाब इतना भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पूरी कैबिनेट कहती रही कि ये सीसीपीओ ठीक है, आज अदालत ने हुक्म दिया है कि पूरी कैबिनेट को माफी मांगनी चाहिए, कमेंट्स दिए हैं, तो क्या आपकी पूरी कैबिनेट माफी मांगेगी? नंबर 1। दूसरा, हम ये कह तो रहते हैं कि जी हम एक माशरे के मर्द हैं। जनाब, मर्द बड़ी खुसूसियात की बात होती है। अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को जब अलग अलग बनाया तो बड़ी खुसूसियात के साथ जुदा किया है। हम में वो खुसूसियात भी हों, हम मर्द बन के फिर आगे भी बढ़े। हम मर्द बन के सबसे पहले सीसीपीओ को हटाएं, हम मर्द बन के सबसे पहले गिरफ्तार करें, सजा दें। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इस किस्म के पहले भी वाकयात हुए, वो पड़े हुए हैं, वो आपने बास्केट में डाल दिए। सर, किस शोबा जिंदगी में मुझे बताइए हम। सर एक मिनट बस वाइंड अप कर ले प्लीज। मैं बहुत लोगों ने बात कर सर, मैं तो ये कहता हूं किस शोबा जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पसमानदा से पसमानदा होते जा रहे हैं हर शोबे जिंदगी में। मैं शोबे नहीं गिनवाऊंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने गिनवा दिए। मैं तो ये कहूंगा सर कि आप कहते ना एहसास, अगर वजीर मौसूफ की गाड़ी का पेट्रोल किसी ऐसी जगह पे मोटरवे पे खत्म हो जाए
तो फिर पता चलेगा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, फिर इनको पता चलेगा। एक मिनट पटेल साहब, एक जो देखिए ये बात आप हर एक चीज को पॉलिटिक्स की नजर करते हैं। सर, मैंने क्या मैं आपको बताऊं ना, ये सीरियस मसला है, सीरियस इशू पे सर मैंने पॉलिटिक्स क्या की? डॉक्टर शरीफ मिजारी प्लीज, डॉक्टर शरीफ मिजारी प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो मैं डिबेट सुन रही हूँ स्पीकर साहब, सियासत भी उसका हिस्सा आ गई है, पुलिस पे भी आ गया है। मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ एक खवातीन की हैसियत से। मैं समझती हूँ ये कहना कि किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, इस तरह ना कहें। एक औरत को औरत की हैसियत से इज्जत दें और उसको सारे हुकूक वही दें जो मर्दों को मिलते हैं। मेरी इज्जत इस वास्ते नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी हूं या किसी की बीवी हूं या किसी के बहन हूं। मेरी इज्जत बहैसियत एक औरत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत हूं और मैं एक इक्वल शहरी हूं इस मुल्क का। मुझे किसी का हक नहीं बनता कहने का कि आप इस तरह का लिबास पहने, आप इस तरह सफर करें, आप किसी महरम को लेके जाएं, आप अकेली क्यों सड़क पे फिर रही हैं, ये किसी का हक नहीं बनता। अगर एक मर्द अपनी नजर नीचे नहीं रख सकता, अगर एक मर्द इज्जत से नहीं औरत को देख सकता,